हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेरिटोरियम एकेडमी। पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ बच्चों ने अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि सर क्योंकि हमारा जेई मेंस का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ गया है, तो उनके कुछ छोटे छोटे डाउट्स थे स्पेशली एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को लेकर के। तो इसमें जो जेई मेंस वगैरह में जो क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो हमारा होता है स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं, बहुत ही ईजिली स्कोर कर लेते हैं बच्चे इसमें। तो इसी सीरीज़ के दौरान आज हम लोग पहला लेक्चर जो अपना लेकर आए हैं वो स्क्रू गेज है ना। आपको यहाँ पर एक सिमुलेटर दिख रहा होगा, ये इस डिवाइस को स्क्रू गेज बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्क्रू गेज क्या है? स्क्रू गेज एक ऐसा डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसकी मदद से आप बहुत पतली चीज़ों का डायमीटर या थिकनेस मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी बहुत पतली सी वायर का थिकनेस मेजर करना हो या किसी चीज़ का थिकनेस मेजर करना हो, तो आप स्क्रू गेज की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है। तो आइए देखते हैं क्या है। ये जो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक डिवाइस जैसा जो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, इसी को हम लोग स्क्रू गेज बोलते हैं। स्क्रू गेज में दो पार्ट होते हैं। एक आपको यहाँ पे स्पिंडल का पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को होल्ड करके उसका डायमेंशन मेजर करते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ स्केल्स दिख रहे होंगे, है ना। कुछ स्केल्स देखिए अंदर में है, इसको मेन स्केल बोलते हैं। और एक स्केल जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है, इसको हम लोग सर्कुलर स्केल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। किसी भी चीज़ का आपको ऑब्जेक्ट का अगर मान लीजिए डायमीटर या थिकनेस मेजर करना है, तो हम लोग उसको स्पिंडल में इस जगह पर यहाँ फिक्स कर देते हैं और इन स्केल्स की मदद से हम लोग उसका डायमीटर या थिकनेस जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, आइए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ तो ये ओपन हो रहा है, और जब मैं इसे क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये क्लोज होगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से ये ओपन होगा और क्लॉकवाइज रोटेट करने से ये क्लोज होगा। ठीक है, आइए। को यहाँ पर दो स्केल्स दिखेंगे। देखिए, एक स्केल जो है वो अंदर अवेलेबल है, इसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं। और एक स्केल आपका सर्कुलर फॉर्म में है, इसको हम लोग सर्कुलर स्केल बोलते हैं। और इन्हीं दोनों स्केल्स के मदद से हम लोग यहाँ पर रखी हुई चीज़ का थिकनेस या डायमीटर जो है वो इजीली मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेजर करें उससे पहले हमें एक दो छोटे छोटे टर्म सीखने होंगे। उसमें सबसे पहला टर्म जो है उसको बोलते हैं हम लोग पिच। आप नोट्स वगैरह का टेंशन मत लो, मैं आपको सारा कुछ अच्छे से लिख कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आप बस सीखने पर फोकस करिए। तो पहले चीज जो हम लोग को सीखना है वो है हमारा पिच। पिच क्या होता है? ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी ये फुली क्लोज पोजीशन में है मान लीजिए। जब मैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन दूंगा, है ना, जैसे देखिए अभी 0 0 कोइंसाइड कर रहा है, जब मैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन दूंगा और ये जीरोस वापस से इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, इसका मतलब मैंने इसको एक कंप्लीट रोटेशन दिया। एक कंप्लीट रोटेशन में ये जितना मेन स्केल आगे बढ़ता है उसी को पिच बोलते हैं, है ना। ये जितना मेन स्केल का जितना रीडिंग आपको विजिबल हो जाएगा या जितना मेन स्केल रीडिंग आपका खुल जाएगा, है ना, इसी को हम लोग पिच बोलते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पर देखिए इस डिवाइस में लिखा है 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू पिच और इज इक्वल टू 0.5 mm। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मैंने इसको एक कंप्लीट रोटेशन दिया तो ये कितना आगे गया? 0.5 mm आगे गया, है ना। 0.5 mm, जब भी मैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन दूंगा तो ये 0.5 आगे जाता जाएगा, है ना। इसका मतलब ये भी है कि इसके एक डिवीजन का ये जो वैल्यू है या एक डिवीजन का जो मैग्नीट्यूड है या जो मेजरमेंट है वो है 0.5 mm। आई होप आप समझ गए। ठीक है, आइए अब थोड़ा एक और चीज समझते हैं। अभी देखिए फिर 0 0 इसका कोइंसाइड कर गया, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार कंप्लीट रोटेशन देता हूं, तो एक बार कंप्लीट रोटेशन जब मैंने इसको दे दिया, एक बार मैंने कंप्लीट रोटेशन जब इसको फिर से दे दिया, इसका मतलब ये कितना आगे गया? 0.5 mm गया, और वही इसका पिच है। अगर हम इसको इस तरीके से सोचें, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो सर्कुलर स्केल पर टोटल कितने डिविजन्स हैं? देखिए 0 5 10 ऐसे करते करते यहाँ 45 और ये 50। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स आपको इस सर्कुलर स्केल पर कितने दिख रहे हैं? 50 दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, करेक्ट। आइए, तो आपको सर्कुलर स्केल पर जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं? 50। और इसके एक कंप्लीट रोटेशन से ये कितना आगे गया? 0.5 mm आगे जा रहा है ना। और इसी को हम लोग इसका क्या बोलते हैं? पिच। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि जब सर्कुलर डिविजन्स 50 कवर होगा तो ये एक 0.5 mm डिस्टेंस आगे जाएगा, है ना। इसका मतलब 50 सर्कुलर डिविजन्स के लिए ये कितना आगे जा रहा है? 0.5 mm जा रहा है।
तो एक डिवीजन, एक सर्कुलर डिवीजन के लिए कितना आगे जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.01 mm। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ये 0.01 mm क्या आया है। ये 0.01 mm जो है वो इस पर्टिकुलर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। क्या है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशन, सबसे छोटा वैल्यू जो आप इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं उसी को हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो बहुत सिंपल था, देखिए एक कंप्लीट रोटेशन में एक कंप्लीट रोटेशन करने में इसमें कितने डिविजन्स हैं, 50। कितने डिविजन्स हैं, 50। तो उस 50 डिविजन्स में ये 0.5 mm आगे गया। तो आप ऐसा सोचिए कि जब ये कंप्लीट घूमता है तो 50 डिविजन्स कवर होता है और उसमें मेन स्केल रीडिंग कितना आगे जाता है, 0.5। तो एक डिवीजन के लिए कितना जाएगा, 0.01 mm, है ना। इसका मतलब 0.01 mm जो है वो इसका लीस्ट काउंट है। इसी चीज को हम लोग बोलेंगे लीस्ट काउंट, है ना। आपको कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, पहला पिच और दूसरा लीस्ट काउंट, है ना। तो लीस्ट काउंट का आप यहां से एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, है ना। लीस्ट काउंट को आप क्या लिख सकते हैं, पिच, क्योंकि देखिए ऊपर में क्या था, 0.5 mm जो कि मेरा पिच था, और डिवाइडेड बाई 50। 50 क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन, ठीक है। तो आई होप आप ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए। पिच क्या होता है ना, आपके मेन स्केल रीडिंग का जो सबसे छोटा वाला वैल्यू होता है, जो एक मैग्नीट्यूड आप मेजर करते हैं उसको पिच बोलते हैं। और लीस्ट काउंट निकलता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन। ये फॉर्मूला भी एकदम यूनिटरी मेथड से आया है, मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत इस चीज़ में, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़े, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैसे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारा सिमुलेटर हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करने में मदद करेगा। तो हम लोग एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि हम लोग कैसे इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके, इन दोनों स्केल्स को यूज़ करके वैल्यू जो है वो मेजर करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक, है ना, देखिए यहाँ पर हम लोग क्रिएट प्रॉब्लम में जाएंगे, यहाँ हम लोग क्रिएट प्रॉब्लम में जाएंगे और यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था स्पिंडल में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पुट करते हैं और उसका डायमीटर या थिकनेस मेजर करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ रखा, इसका थिकनेस मुझे मेजर करना है ना। इसके थिकनेस को हम कुछ टी मान लेते हैं और वो हम मेजर करेंगे। आइए, इसके थिकनेस को हम लोग कुछ डी मान लेते हैं, डायमीटर या थिकनेस मान लीजिए, इसको हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। इन स्केल्स की मदद से, है ना, इन स्केल्स की मदद से हम लोग मेजर करेंगे कि इसका डायमीटर कितना है। आइए, सबसे पहले आपको देखना है मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग के लिए आप मेन स्केल को देखिए, आपको कितने डिविजन्स क्लियरली यहाँ दिख रहे हैं, 1 डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, टोटल 3 डिविजन्स दिख रहे होंगे। और इसके एक डिवीजन को क्या बोलते हैं, पिच, जो कि कितना है, 0.5 mm, है ना। तो टोटल मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, क्योंकि 3 आपको दिख रहा था, तो 3 इंटू 0.5 कितना हो गया, 1.5 mm। 3 इंटू 0.5 कितना हो गया, 1.5 mm। तो मेन स्केल रीडिंग आपके सामने आ गया। अब बारी किसका है, सर्कुलर स्केल रीडिंग का, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इस वाले लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। कोई बता सकता है कि कौन सा कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए 35 है, 36 है, 37। तो सर्कुलर स्केल का कौन सा जो रीडिंग है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, बताइए। 35, 36, 37। तो हम लोग लिखेंगे 37th डिवीजन कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा, इस डिवीजन को हम लोग लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन सेंस है, हमने पढ़ा है कि इसके एक डिवीजन के जो इस एक डिवीजन जो मेजर होता है उसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो टोटल 37 डिविजन्स कितना मेजर करेगा, तो 37 इंटू लीस्ट काउंट था 0.01, तो ये हो गया आपका 0.37, है ना। तो यानी मेन स्केल रीडिंग आ गया 1.5 और सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गया 0.37। आई होप क्लियर है। मेन स्केल रीडिंग लेना बहुत आसान है, जितने डिविजन्स दिखे उनको पिच से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
और सर्कुलर स्केल रीडिंग में बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इस वाले लाइन से कोइंसाइड करेगा, है ना। तो जो मतलब जो भी कोइंसाइड करेगा उसको आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं टोटल रीडिंग की तरफ। तो टोटल रीडिंग जब हम लेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग मेरा कितना हो गया, 1.5 mm, और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो गया मेरा, 0.37 mm। तो बताइए कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 1.87 mm। इसका मतलब इस पर्टिकुलर डिवाइस का जो डायमीटर है या आप इसका थिकनेस बोल लीजिए कितना है, 1.87 mm। चेक करें अपना आंसर, आइए हमारा आंसर कितना आया था, 1.87 mm, ठीक है। देखिए, है ना, सिमुलेटर का भी जो आंसर है, जो आंसर सिमुलेटर ने कंप्यूटर ने दिया है वो कितना दिया है, 1.87 mm दिया है। देखिए हमारा मेन स्केल रीडिंग भी 1.5 आया था, है ना, क्योंकि 3 डिविजन्स दिख रहे थे। और कौन सा डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा था, 37। तो उसने इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू 37 इंटू 0.01, यहाँ पे वैल्यू लिखी गई है 0.37 mm, ठीक है। तो क्लियर है, मेन स्केल रीडिंग आ गई, सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे आपका वैल्यू निकल जाएगा। आई होप आप सारे बच्चे मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, समझ में आ रहा क्या, चमका क्या, है ना। मेरा ये फेवरेट लाइन है ना, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ चमका क्या, तो आपको भी बोलना है चमक गया। ठीक है, तो बहुत ईजी है, क्लियरली कितने लोग समझ गए इसको, है ना। मैं इस सिमुलेटर का लिंक भी डाल दूंगा, है ना, तो आप अपने आराम से अपने घर पे, अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है ना, ठीक है। तो आई होप आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई कि स्क्रू गेज क्या है, स्क्रू गेज में मेजरमेंट कैसे लेते हैं, कितने तरीके के स्केल्स होते हैं, और इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट, पिच क्या होता है और लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला भी हमने कर लिया, आप नोट्स का टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ें लिख दूंगा, पहले आप समझो, है ना। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग पिच को टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो बेसिक्स सीखने के बाद एक तरीके का क्वेश्चन जो इसमें बनता है, जिससे बच्चे अक्सर डर जाते हैं, वैसे डरने वाली कोई बात है नहीं, वो है एरर। क्या है, एरर। एक बार हम लोग एरर को समझ लेते हैं और फिर हम लोग अपने PYQs पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एरर क्या है, स्क्रू गेज में एरर क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं, देखिए, है ना। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि मेरे पास सॉफ्टवेयर वापस से अपलोड हो जाए, प्रेस पोजीशन, ठीक है। आइए, तो ये सिमुलेटर वापस से रेडी है हमारे एनालिसिस के लिए। अगर आप ध्यान से बाबू देखो तो हम आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, देखो, जब ये स्पिंडल फुल्ली क्लोज्ड पोजीशन में है, कौन से पोजीशन में, फुल्ली क्लोज्ड पोजीशन में है, तो इसका जीरो इसके जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब मेन स्केल का जो जीरो है और सर्कुलर स्केल का जीरो है वो दोनों कोइंसाइड कर रहा है। अगर आपके पास कोई स्क्रू गेज ऐसा है कि जब ये फुली क्लोज पोजीशन पे रहता है तो इसका जीरो और इसका जीरो अगर कोइंसाइड करता है, इसका मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है। तो हम लोग इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं जीरो एरर। व्हाट माय पॉइंट, फिर से बता रहा हूं एक बार, कि जब कभी भी ये स्पिंडल फुल्ली क्लोज पोजीशन में रहेगा और मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो अगर कोइंसाइड कर जाए, तब हम बोलेंगे कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है, और इसको हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। आप कभी कोई न्यूमेरिकल बनाएं और उसमें लिखा हो नो नो एरर या जीरो एरर, तो उसका मतलब यही होता है कि आपको ये जीरो और ये जीरो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। आई होप क्लियर है। तो अब आपके कॉमन सेंस से आपको ऐसा लगता होगा कि दो ही टाइप के एरर्स हो सकते हैं, है ना। जीरो एरर तो वो हो गया जब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो अगर ये कोइंसाइड नहीं करेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या, या तो ये जीरो ऊपर हो, क्योंकि ये मेन स्केल का जीरो तो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो लाइन तो फिक्स है, घूम तो सिर्फ ये सर्कुलर वाला रहता है, सिर्फ सर्कुलर वाला पार्ट घूमता है। तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये जीरो ऊपर हो या तो ये जीरो नीचे हो, मतलब इस मेन स्केल के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा हो, है ना। आइए तो देखते हैं, फिर मेरा ये जो सिमुलेटर है मुझे समझाने में मदद करेगा। अभी आप देखिए यहाँ पर आपको एक कॉलम दिख रहा होगा जीरो एरर का, और यहाँ पर जीरो है ना। अब हम कुछ एरर लाते हैं, ठीक है, आइए।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ एरर लेकर आ जाए, है ना, और हम एरर मान लो 5 का लेकर आ जाते हैं। एरर कितने का है? 5 का एरर है। ठीक है, और कैसा एरर है बताइए? पॉजिटिव एरर है, क्योंकि +5 लिया है मैंने। +5 लिया है तो कैसा एरर है बताइए? पॉजिटिव एरर है ना। ठीक है, आइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ये जो 5 है, ये इस जीरो से ऊपर चला गया। ये जीरो से क्या हुआ? ऊपर चला गया। करेक्ट है ना, 5 ही है ना, +5, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेन स्केल जो है वो यहाँ पर था, और आपका ये जो जीरो है ये ऊपर चला गया 5। ओह सॉरी। ठीक है, तो अब ये देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा सिमुलेटर में प्रॉब्लम था। ठीक है, रिफ्रेश किया तो ठीक हो गया। ठीक है ना, तो ये जीरो एरर है, और यहाँ पर ये क्या है? 5 है। यहाँ पे मैंने +5 वैल्यू डाला है, इसका मतलब एरर कैसा है? पॉजिटिव एरर है, क्योंकि मेरे एरर की वैल्यू यहाँ पर +5 शो हो रही है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एरर। अब पॉजिटिव एरर क्या है? यहाँ पर देखिए क्या हुआ। जब ये फुली क्लोज पोजीशन में था, पिछले बार आपका जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहा था, लेकिन इस बार ये जीरो जो है, जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, वो नीचे आ गया, है ना। इस बार मेन स्केल के जीरो के साथ सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा, और सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के नीचे आ गया। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब कभी भी क्वेश्चन में पॉजिटिव एरर दिया हो, क्या दिया हो? पॉजिटिव एरर दिया हो, तो आपको ये बात समझ जाना होगा कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो होगा वो नीचे लाई करेगा एज कंपेयर टू मेन स्केल के जीरो से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक है, ये बात तो हमको पता चल गया, अब हम एरर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये बात तो पता चल गया कि हाँ एरर है, क्योंकि जीरो जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा, और ये भी पता चल गया कि पॉजिटिव एरर है, क्यों? क्योंकि ये जीरो जो है वो मेन स्केल जीरो के नीचे आ गया। लेकिन इस एरर की वैल्यू कितनी है वो कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना, बस बहुत सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो एरर आया है वो पॉजिटिव एरर है, और पॉजिटिव एरर में क्या होता है? सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल का जीरो जो होगा विल लाई बिलो दी मेन स्केल जीरो, है ना। सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल जीरो के नीचे लाई करेगा। ठीक है, तो अब एरर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। एरर की वैल्यू कितनी होगी? तो एरर का वैल्यू के लिए फिर आपको वही चीज देखना है कि इस मेन स्केल के साथ कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। बताइए कितना डिवीजन मैच कर रहा है? 5, है ना, क्योंकि ये 5 नीचे आया है तो यहाँ पर अब 5 आ गया। तो 5 इंटू क्या कर देंगे? लीस्ट काउंट कर देंगे। तो 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.01, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट किया था, है ना। तो वो एरर आ गया आपका 0.05 mm। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो पॉजिटिव एरर क्या है समझ में आ गया, और पॉजिटिव एरर की वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बढ़े चले अपने दूसरे एरर की तरफ। चलो, अब हम लोग करते हैं नेगेटिव एरर, फिर यहाँ पर इसकी मदद लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिफ्रेश कर ले। ठीक है, आइए, इस बार हम लोग चलते हैं नेगेटिव एरर की तरफ। ठीक है, जैसे इस बार मैंने जो एरर लिया है वो आपका देखिए यहाँ पर -5 लिया है ना, -5। इसका मतलब जो एरर है वो कौन सा है? नेगेटिव एरर है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, फिर इस बार मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करेगा। जब कभी भी एरर आएगा ना तो ये कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे, है ना। और इस बार सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के ऊपर है, दिख ही रहा होगा आपको। सर्कुलर स्केल का जो जीरो है और वो ऊपर है मेन स्केल के जीरो से, है ना। तो आपको समझ जाना है कि ये नेगेटिव एरर की पहचान है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। ये जो एरर है आपका कौन सा एरर है? नेगेटिव एरर है, और नेगेटिव एरर में सर्कुलर स्केल का जीरो विल बी above the मेन
स्केल, मेन स्केल का जीरो तो वहीं रहता है, वो तो कभी चेंज नहीं करता है ना। तो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है इस बार मेन स्केल के जीरो के ऊपर है। ठीक है, फिर आपको वैल्यू निकालनी है कि भाई ठीक है, नेगेटिव एरर तो समझ में आ गया, लेकिन नेगेटिव एरर की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो नेगेटिव एरर की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो भी वैसे ही निकलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई एरर नहीं होता तो ये जीरो और ये जीरो कोइंसाइड कर रहे होते। ये ऊपर चला गया, कितना ऊपर गया है ये देखना है, कितना ऊपर गया है, 5 डिविजन्स ऊपर गया है ना। तो नेगेटिव एरर का मतलब ऊपर गया है, बस ये देखना है कि कितने डिविजन्स ऊपर गए हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 डिविजन्स ऊपर गया है, तो फिर 5 हो गया और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू फिर 0.01, तो ये हो जाएगा आपका 0.05 mm, है ना। तो 0.05 mm का आपके पास नेगेटिव एरर है। आई होप आप दोनों तरीके के एरर समझ गए और एरर निकालना कैसे है ये भी समझ गए होंगे, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। तो इतना कुछ समझने के बाद मैं अब आपको नोट्स के फॉर्म में कुछ अच्छे से रिटर्न दे देता हूँ और उसके बाद हम लोग PYQs पे चलेंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आइए। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ जाओ। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख लेते हैं जो आपके नोट्स में काम आएंगे। ये आप की पॉइंट्स हैं, आप इसको शॉर्ट नोट्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, और हमेशा आप इसको रिवाइज कर लोगे तो स्क्रू गेज आपका 5 मिनट में ही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें बाबू, तो हमारे पास स्क्रू गेज क्या है, तो एक तरीके का ये एक मेजरिंग डिवाइस था, measuring device which is used to measure which is used to measure the thickness या फिर diameter of object। ठीक है, तो स्क्रू गेज मेरे पास एक मेजरिंग डिवाइस है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, हाँ, थिकनेस या डायमीटर मेजर करने के लिए। ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आपने देखी। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको दो तरीके के स्केल्स दिखेंगे बाबू, है ना। आपको दो तरीके के स्केल्स दिखेंगे, एक आपके पास मेन स्केल था, मेन स्केल रीडिंग जिससे मिलता था, और एक आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग था, है ना। तो दो तरीके के स्केल था, एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल। ठीक है, फिर हमने कुछ टर्म्स डिफाइंड किए थे जैसे पिच। तो पिच को अगर डिफाइंड करेंगे तो, है ना, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। आपके मेन स्केल पे जो एक डिवीजन था उसकी जो वैल्यू थी उसी को हम लोग क्या बोलते थे, पिच। और मैंने आपको एक और बात बताया था कि जब आप अपने सर्कुलर वाले को एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो वो कितना आगे बढ़ता था, अपने पिच के बराबर, है ना, अपना एक डिवीजन आगे बढ़ता था, अपने पिच के बराबर आगे बढ़ता। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज पिच, तो द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल, इसको आप क्या बोल सकते हैं, पिच। ठीक है, उसके बाद हमने एक टर्म डिफाइन किया था लीस्ट काउंट, है ना। लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम, या फिर आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट डायमेंशन विच यू कैन मेजर यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट के मदद से सबसे छोटा डायमेंशन जो आप मेजर कर सकते थे उसको आप लीस्ट काउंट बोलते थे, है ना। तो लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला आ गया था, लीस्ट काउंट हमने निकाला था पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो स्क्रू गेज लिया था उसकी पिच कितनी थी, मैं आपको दिखाया था 0.5 mm,
और टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स कितने थे? 50 था। तो लीस्ट काउंट कितना निकल कर आ गया था? 0.5 डिवाइडेड बाई 50, ये हो जाएगा 0.01, है ना। सो इजी। तो 0.01 mm का हमारा लीस्ट काउंट था उस डिवाइस का जो हम लोग अभी 5 मिनट पहले यूज़ कर रहे थे, है ना। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा डायमेंशन जो आप उस इंस्ट्रूमेंट को या उस स्क्रू गेज को यूज़ करके मेजर कर सकते थे वो 0.1 mm था, है ना। उससे छोटा अगर कोई डायमेंशन हो तो उस स्क्रू गेज के मदद से हम लोग उसको यूज़ या मेजर नहीं कर सकते। आई होप यहाँ तक के बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने किया था एरर के बारे में, तो उसके बारे में भी कुछ लिख लेते हैं, है ना। एरर के बारे में, तो एरर कब आया था ये पहले देख लेते हैं। व्हेन जीरो ऑफ मेन स्केल डू नॉट coincides with the zero of circular scale, then there will be error, ठीक है। तो जब मेन स्केल का जीरो आपके सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा था तभी आपका क्या था? एरर था। फिर एरर भी कितने तरीके के हमने पढ़े थे बताओ? दो तरीके का पढ़ा था, है ना। एक को हम लोग बोले थे पॉजिटिव एरर और एक को हम लोग बोले थे नेगेटिव एरर, ठीक है। आइए डायग्राम से समझते हैं, है ना। थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो तो ऐसा कुछ दिख रहा था आपका, एक यहाँ पर ये आपका कुछ मेन स्केल जैसा था और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से कुछ सर्कुलर स्केल था यहाँ पे, है ना। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके के मार्किंग्स थे मेन स्केल का, और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मार्किंग्स थे सर्कल के। तो हम इसको मेन स्केल का जीरो बोल लेते हैं, है ना। तो पॉजिटिव एरर कब था बताओ? कब था पॉजिटिव एरर? जब ये जो जीरो था, सर्कल्स का जो जीरो था, वो मेन स्केल जीरो के नीचे लाई कर रहा था। तो यहाँ पर आपका कहीं जीरो होगा, यहाँ पे कुछ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे +5 लिया था, है ना। तो यहाँ पे जो मेन सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के नीचे आ रहा था। तो इस टाइप के एरर को हम लोग कौन सा एरर बोलते हैं? पॉजिटिव एरर, ठीक है। नेगेटिव एरर को समझते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट था, ये आपका मेन स्केल हो गया, ये मेन स्केल का जीरो हो गया। नेगेटिव एरर में क्या था कि जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो था वो मेन स्केल के जीरो के ऊपर था, है ना। तो यहाँ पर आपका कहीं जीरो, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव एरर। आई होप आपके आज के बाद आप एरर पहचान जाएंगे। पॉजिटिव एरर में जीरो नीचे होगा सर्कुलर का, और नेगेटिव एरर में सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर होगा। ये मेन स्केल का जो जीरो है वो हमेशा फिक्स रहता है, उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं करती, क्योंकि आप पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान देखे कि सिर्फ सर्कुलर वाला जो स्केल है वही घूम रहा था, मेन स्केल तो बस अपने जगह पर था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात आता है कि हम लोग एरर तो निकालना सीख गए, एरर की वैल्यू भी हमने निकाली थी, है ना। तो एरर के मदद से मेरे फाइनल जो कैलकुलेशन है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो आइए उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो, हमने जो रीडिंग निकाली थी, वो कैसे निकाली थी? मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को क्या किया था? ऐड कर दिया था, है ना। तो मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को ऐड करके हमारा वैल्यू तब मिलता है जब मेरे पास कोई एरर नहीं हो, नो एरर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं जीरो एरर, ठीक है। लेकिन इफ एरर इज प्रेजेंट, इफ एरर इज प्रेजेंट, अगर एरर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, है ना। तो एरर जब प्रेजेंट रहेगा तो मेरी जो फाइनल रीडिंग है या जो फाइनल वैल्यू है वो मिलेगी मेन स्केल रीडिंग से प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग से, और प्लस माइनस यहाँ पर हमको एरर को भी क्या करना पड़ेगा? ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए मैंने प्लस माइनस साइन का यूज़ किया है, इसका मतलब किसी टाइप के एरर में हमें ऐड करना पड़ेगा और किसी टाइप के एरर में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें बस मस्त चीज़ बता देता हूँ, तुम हमेशा ही समझ जाओगे, याद रख लोगे, ठीक है। उल्टा करना,
अगर पॉजिटिव एरर रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना, और नेगेटिव एरर रहेगा तो ऐड कर देना। याद रहेगा, उल्टा करना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव एरर है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर नेगेटिव एरर है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको पता चल गया कि पॉजिटिव एरर है, ठीक है, तो मेरा जो टोटल रीडिंग आएगा वो आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। पॉजिटिव एरर है तो क्या कर देंगे, एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास नेगेटिव एरर आ गया, क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि नेगेटिव एरर के बारे में जिक्र हो रहा है, तो फाइनल रीडिंग निकालने के लिए हम लोग मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और क्योंकि नेगेटिव एरर है तो उल्टा करेंगे, इसमें एरर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके अलावा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है स्क्रू गेज में जो आपसे पूछा जा सकता है या आपको कोई भी फंसा सकता है, ठीक है ना। जेई वाले कितने भी कोशिश कर ले, नीट वाले कितने भी कोशिश कर ले, इस टॉपिक से, इस बोर्ड के बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। आप अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए, हमने कैसे कैसे चीज़ों को डिस्कस किया है। हमेशा याद रखना ऑपोजिट होगा, पॉजिटिव वाले में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नेगेटिव वाले में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। ऑपोजिट चलना है, मैं लिख भी देता हूँ, ऑपोजिट चलेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, आपका ये भी एक नोट्स है पीछे, जहाँ हमने स्क्रू गेज के बारे में, पिच के बारे में, लीस्ट काउंट के बारे में ये सारी चीज़ें की थी, और ये वाला पेज हो गया आपका एरर के बारे में। आई होप क्लियर है, कब एरर होगा, कब एरर नहीं होगा, पॉजिटिव एरर क्या होगा, नेगेटिव एरर क्या होगा, और एरर की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी हमने, ये सारी चीज़ें हमने सीखी, है ना। तो हमारे पास सारे टूल्स इकट्ठे हो गए, हमने सारी थ्योरी पढ़ ली अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं PYQs के तरफ, ठीक है ना। आप एक बार अच्छे से पहले इसको एक मिनट देख लो, उसके बाद हम लोग PYQ स्टार्ट करेंगे। मेरा बच्चों से एक रिकमेंडेशन रहेगा, है ना। मैं देखता हूँ जनरली जब बच्चे ऑनलाइन मोड में अपना क्लास करते हैं ना, तो वो टीचर पर इतना फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको पता है कि टीचर्स तो नोट्स दे ही देंगे, तो वो बच्चे नोट्स नहीं बनाते। बाबू देखो, अगर तुमको लाइफ में अच्छा करना है, अगर तुम चीज़ों को सच में सीखना चाहते हो, तो तुमको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे बेटर ऑप्शन आपके पास क्या है, आपके पास तो कंप्यूटर स्क्रीन है, जिसको आप कभी भी पॉज कर सकते हो, कभी भी प्ले कर सकते हो। तो आप हमेशा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि जब कभी भी आप पढ़ें, अपना नोट्स और कॉपी पेन सब ले करके बैठें। कोई भी चीज़ समझ में आया, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, तुरंत वीडियो को पॉज किया, उसको लिख लिया, है ना। अगर आप ऐसे बेड पे लेट गए हैं, ऐसे सो गए हैं, सो के देख रहे हैं आराम से, ठंड का दिन है, रजाई में घुस गए और लेक्चर देख रहे हैं, तो इससे आपको 50% ही फायदा होगा। यहाँ पर पढ़ाकर हम लोग नहीं सीख रहे, हम टीचर्स नहीं सीख रहे, हमें आता है तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपको सीखना है तो आपका उसमें क्या बोले, इंथुजियास्टिक होना पड़ेगा आपको। हाँ, आपको मतलब जोश के साथ लगना पड़ेगा कि नहीं सर बता रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन सामने आया, सर से पहले वीडियो पॉज करके एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, सर ने जो भी बताया उसको फटाफट नोट्स में बना लेते हैं। वैसे पढ़ के देखो, रिजल्ट ज़रूर आएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, चलो स्टार्ट करते हैं PYQs पे। पेश है आपके सामने सबसे पहला PYQ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, देखिए 2024 में सबसे रीसेंट PYQ सबसे पहले लाए हम आपके लिए, है ना। चलो पढ़ते हैं। देयर आर 100 डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल, इसका मतलब वो जो सर्कुलर स्केल था उस पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने थे, 100, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। ऑफ अ स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 मिलीमीटर, तो आपको पिच भी दे दिया गया है, कितना, 1 मिलीमीटर। तो इसके मदद से आप सीधा लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच डिवाइडेड बाय ये डिविजन्स, है ना। तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो कितना हो जाएगा, 1 mm डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया, 0.01 mm। क्वेश्चन के पहले लाइन से ही हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया, क्योंकि हमको पिच दिया गया था, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स दिया गया था, तो हमने ये निकाल लिया। अब आगे पढ़ते हैं। With no measuring quantity in between the jaws, the zero of the circular scale lies 5 divisions below the reference line। क्या लिखा है कि जब फुली जॉज अपने फुली क्लोज पोजीशन में है,
तब जो जीरो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा। पढ़ो क्या लिखा है, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिविजन्स बिलो द रेफरेंस लाइन। मतलब कौन सा एरर हुआ ये, बोलो, पॉजिटिव एरर। अभी पढ़े थे ना हम लोग कि जब सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे लाई करेगा मेन स्केल के जीरो से तो वो पॉजिटिव एरर होता है। ठीक है, कितना नीचे है, 5 डिविजन्स नीचे है ना, 5 डिविजन्स बिलो, तो एरर कितना हो गया, 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो ये हो गया 5 इंटू 0.01, कितना हो गया बाबू बोलो, 0.05 mm। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट इज फाउंड दैट 4 लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल। 4 लीनियर स्केल डिविजन्स, लीनियर स्केल कौन सा था अपना, वो मेन स्केल वाला था, उसके कितने डिविजन्स दिख रहे हैं आपको, 4। इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, 4 इंटू पिच, 4 इंटू पिच, पिच कितना है आपका 1, तो कितना हो गया 4 mm, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था वो जो लीनियर स्केल था उसमें एक डिवीजन किसके बराबर था, पिच के बराबर था। गॉट इट ना, तो उस पर 4 डिविजन्स क्लियरली दिख रहे हैं। इसका मतलब कितना हो गया उसका रीडिंग, 4 इंटू 1 mm। किसी को भी कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग, वो कैसे निकालेंगे, आगे पढ़िए क्वेश्चन। विजिबल while 60 divisions on the circular scale coincides with the reference line, है ना, हमने यही करते थे ना, सर्कुलर स्केल रीडिंग का निकालने के लिए हम लोग उस सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन उस लाइन के साथ कोइंसाइड करता था यही देखा करते थे। तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 60 कर रहा है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, 60 इंटू लीस्ट काउंट, 60 इंटू 0.01, कितना हो गया 0.6 mm। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो अब रीडिंग जो फाइनल निकलेगी वो कैसे निकलेगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और क्योंकि एरर पॉजिटिव है तो उल्टा करना है, एरर को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना आ गया आपका 4, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आ गया 0.6, और एरर आ गया था 0.05। कितना आ गया 4.6, 4.55। ठीक है, ठीक है? बोलो मुफ्त में नंबर बट रहे कि नहीं बाबू, है ना, 5 मिनट का टॉपिक है, अच्छे से एक बार लाइफ में देख लिया, सिमुलेशन देख लिया, छोटे छोटे एक दो फॉर्मूले जैसे अगर याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टॉपिक में आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखिए सबसे रिसेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हर एक वो चीज़ दिया था जिसको यूज़ करके आप क्वेश्चन बना सकते थे। आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, चलो पढ़ो इसको, ट्राई करो, देखो एक बार ये भी देखो 2024 में ही पूछा गया है, रिसेंट ईयर का ही PYQ है। ट्राई करो, ट्राई करो, हम कितने भी क्वेश्चंस बना देंगे उससे मेरा फायदा होगा, तुम्हारा फायदा तब होगा जब तुम बैठ के क्वेश्चन बनाओगे, है ना। वीडियो को पॉज करो और आराम से करेंगे, डोंट वरी। ट्राई करो इसको एक बार पॉज करके। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो। कर लिया? वीडियो को पॉज कर दो ताकि तुमको समय मिले, है ना। ठीक है, आओ देखते हैं, पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। While measuring the diameter of wire using screw gauge, the following readings were noted. Main scale reading is 1 mm, ये तो डायरेक्ट ही दे दिया तुमको। मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, 1 mm दे दिया। आगे पढ़ो, रीडिंग इज एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 42 डिविजन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि 42 डिवीजन जो था वो उस मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के साथ क्या कर रहा था, कोइंसाइड कर रहा था। ठीक है, तो आप लिख लो 42nd डिवीजन coincides with the reference line। कोई दिक्कत? आगे पढ़ते हैं। पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm, पिच आपको दिया गया है, पिच कितना हो गया 1 mm।
एंड हैज 100 डिविजन्स, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितना है? 100। इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हैं बताओ? क्या निकालेंगे इन दोनों को यूज करके? लीस्ट काउंट, बिल्कुल सही। तो लीस्ट काउंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा फिर से आपका पिच डिवाइडेड बाई टीएसडी डिविजन्स, है ना। तो पिच है 1 मिलीमीटर और सर्कुलर डिविजन्स हैं 100, तो पिच फिर से आपका आ गया 0.01। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो चलो अब क्या निकालना है? द डायमीटर ऑफ द वायर इज x बाई 50 मिलीमीटर, द वैल्यू ऑफ x इज। चलो ये क्वेश्चन तो पिछले वाले से भी आसान निकला, पिछले वाले में तो एरर का जिक्र था। इस बार तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा गया है कि 0 ऊपर है 0 नीचे है, कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है, तो यानी डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा? मेन स्केल रीडिंग तो आपको 1 मिलीमीटर दिया ही गया है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा? 42 हो जाएगा और लीस्ट काउंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 0.01, ये हो जाएगा आपका 0.42 mm। कोई दिक्कत? और एरर तो है नहीं, तो यानी जो मेरा फाइनल रीडिंग आ जाएगा, ठीक है, वो आपका आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? 1 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया 0.42 मिलीमीटर। तो ये हो गया बाबू आपका 1.42 मिलीमीटर। लेकिन आंसर जो है वो आपको किसी दूसरे फॉर्मेट में पूछ रहा है। जो बच्चे नए हैं जेई के लिए, अगर कोई ऐसा बच्चा भी वीडियो देख रहा है, तो बाबू इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? इंटीजर टाइप क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर आपको अपना जो वैल्यू है वो इस फॉर्मेट में लाना है, x/50 फॉर्मेट में, और फिर जो आपको न्यूमरेटर में वैल्यू दिखेगा वही x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आओ इसको करते हैं, ईजी है। 1.42 को हम 142/100 mm लिख सकते हैं, और जब हम इसको कट कट करेंगे तो ये 71/50 mm हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये इससे मैच कर रहा है, x/50 mm से मैच कर रहा है। डिनोमिनेटर में 50 है, यहाँ से आपके x की वैल्यू कितनी हो गई? 71। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो है आपकी 71। इस तरीके का इंटीजर रहता है जो वहाँ पर आपको कंप्यूटर में क्या करना होगा? फिट करना होगा। क्लियर है? ये भी इजी था, देख लीजिए एक बार। बहुत इजी होते हैं बाबू, बहुत इजी होते हैं, बस अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, उसको एक बार अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, सब मैं ही नहीं बनाऊंगा, है ना। ये सब मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। चलिए इसको देखिए। In an experiment to find out the diameter wired using screw gauge, the following observations were noted. Screw gauge moves 0.5 mm on the main scale in one complete rotation. पढ़ो इस स्टेटमेंट को। Screw moves 0.5 mm on main scale in one complete rotation. एक कंप्लीट घुमाने के बाद आप कितना mm आगे जाते हैं? 0.5 mm। ये कौन सा डेटा दिया है ना, ये पिच दिया है, बिल्कुल सही, है ना। ये पिच दिया है, तो इसका पिच हो गया 0.5 mm। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल डिविजन्स का टोटल नंबर 50 दिया है, तो इन दोनों को यूज करके क्या निकाल लेंगे? बोलो, लीस्ट काउंट। तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 50, अगेन 0.01 mm। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे पढ़िए। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग दी गई है आपको 2.5 mm। आगे बढ़िए। 45th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज इन द पिच लाइन। वही बात है, 45th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है ना। तो मेरा सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा? डायरेक्ट किया जाए, 45th कोइंसाइड कर रहा है और लीस्ट काउंट हो गया 0.01, तो ये हो गया आपका 0.45 mm। ठीक है, आगे पढ़िए। इंस्ट्रूमेंट हैज 0.03 mm नेगेटिव एरर, है ना, 0.03 mm नेगेटिव एरर। ये क्वेश्चन तो पहले वाले से भी आसान है, जो हमने फर्स्ट में किया था। वहां पर तो हमें एरर निकालना पड़ा था, यहाँ पर तो उसने ऑलरेडी तुम्हें एरर की वैल्यू दे दी है कि नेगेटिव एरर कितना है। नेगेटिव एरर कितना है बताओ? 0.03 mm का। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? तो ठीक है, तो अब डायमीटर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? है ना, रीडिंग के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग
क्योंकि एरर नेगेटिव है तो क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? उल्टा करते हैं ना, तो नेगेटिव एरर है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मेन स्केल रीडिंग कितना था, 2.5, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.45 और ये 0.03, कितना हो जाएगा बाबू, ये 2.98 इज द करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? रहा है। अरे सारे ऑप्शन मैच कर जाएंगे बाबू, सारे। बस जो बताया है उसको फॉलो करो। चमका क्या? कोई दिक्कत किसी को? चमक गया? अरे बोल दो छोटू। डन। चलो। Again, 2022 JEE Mains. A screw gauge of pitch 0.5 mm is used to measure the diameter wire of length 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पिच कितने का दिया है आपको बताइए? 0.5 mm का। अच्छा, वायर का लेंथ दिया है इसको आपको, ठीक है, देखेंगे, हो सकता है कुछ निकालना हो लेंथ को यूज़ कर, टेंशन नहीं लेने का। तो लेंथ दिया है 6.8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो वायर का जो लेंथ है वो लेंथ दिया है 6.8 सेंटीमीटर का, ठीक है। द मेन स्केल रीडिंग इज 1.5 mm। फटाफट, मेन स्केल रीडिंग हो गया बाबू आपका 1.5 mm। आगे बढ़ो। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 7 एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 7। द कैलकुलेटेड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वायर अप्रोक्सीमेटली इन 60। स्क्रू गेज हैज, ठीक है, तो इसकी डिविजन्स आपको कितना हो गया यहाँ पर, 50। तो यहाँ से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट आपका हो जाएगा पिच 0.5 डिवाइडेड बाई CST 50, अगेन 0.01 mm, ठीक है। और सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग है वो 7 है। यहाँ लगता है टाइपराइटर ने मिस कर दिया है, 7 mm है या क्या है? मुझे लगता है ये वो बोल रहा होगा कि सेवेंथ डिवीजन जो है ना वो कोइंसाइड कर रहा है ना। यहाँ पे लगता है उसने टाइपिंग में कुछ मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो सेवेंथ डिवीजन जो है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा, 7 × लीस्ट काउंट 0.01, तो ये हो जाएगा 0.07 mm, ठीक है। कोई एरर का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है बाबू, तो टोटल जो रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी बताइए? रीडिंग कितनी हो जाएगी? मेन स्केल रीडिंग कितना है आपका, 1.5, और सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया 0.07। कितना हो गया ये? 1.57 mm, ठीक है, 1.57 mm, ठीक है। क्या निकाल रहे थे हम लोग, डायमीटर निकाल रहे थे। तो ये जो उस वायर की क्या आई है बताइए, डायमीटर आ गया वायर का यार, बहुत सही। आगे क्या निकालना है बोलो? द कैलकुलेटेड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वायर। तो आपके पास अगर कोई वायर है तो वायर किस शेप का होता है? हाँ, वायर किस शेप का होता है? इट इज अ सिलेंडर। अब यार ये तो बेसिक मैथ्स है ना, 7 8 के बच्चे बता देंगे कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRh, है ना। तो यहाँ पे डायमीटर पता है तो आप इसको पाई और 2 × R के जगह डायमीटर लिख सकते हो, है ना। और h जो है वो बेसिकली ये क्या है, लेंथ। लेंथ ही किसके बराबर है, h के बराबर। जनरली हम लोग हाइट लेते हैं, लेकिन वायर है तो वो हाइट ही जो है वो लेंथ है, ठीक है। तो कितना हो गया, पाई इंटू ये 1.57 mm, ठीक है। सारे जो ऑप्शंस हैं वो स्क्वायर सेंटीमीटर में दिए हैं, से सेंटीमीटर में कैसे जाएंगे, है ना, 10 से डिवाइड करके, ठीक है, 10 से डिवाइड करके, है ना, क्योंकि 10 mm में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, है ना। और इंटू क्या कर देंगे बताओ, लेंथ। लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है 6.8। करो इसको कैलकुलेट करो, चलो मैं फटाफट कर देता हूँ मोबाइल से। आप लोग मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, ये सब हमारे लिए है। 1.57 इंटू 6.8 इंटू 0.1, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 3.4 स्क्वायर सेंटीमीटर आ, ठीक है, इजी है कैलकुलेशन।
क्या है, सारा कुछ तो वही है, उसने आपसे बस अलग में एक कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया। किसको पता नहीं है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया? 11th 12th में सब बच्चों को पता ही रहता है। कोई दिक्कत किसी को? डन। नियरेस्ट ऑप्शन आपका ये मैच कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़े। In a screw gauge, fifth division of the circular scale coincides with the reference line when the ratchet is closed. ठीक है, ratchet is closed मतलब वही है आपका, ये fully closed पोजीशन पे है। तो कौन सा coincide कर रहा है? फिफ्थ डिवीजन कर रहा है। बताओ कौन सा एरर है ये? है ना? देखो नहीं समझ में आता है तो डायग्राम बना लो इस तरीके का यार। ये आपका जीरो, ये आपका ये हो गया मेन स्केल वाला जीरो है ये। तो फिफ्थ डिवीजन को इंसाइड कर रहा है मतलब जीरो नीचे होगा बाबू। है ना? तो कौन सा एरर हो गया ये बताइए? पॉजिटिव, पॉजिटिव एरर। एरर की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से तो। ठीक, आगे पढ़ो। There are 50 divisions on the circular scale and the main scale moves by 0.5 mm on one complete rotation. तो आपको पिच की वैल्यू भी दी गई है। पिच की वैल्यू हो गई 0.5 mm। सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितनी हो गई टोटल? 50। ठीक है, तो यहाँ से तो लीस्ट काउंट निकल गया आपका। लीस्ट काउंट फिर कितना आ जाएगा? वही अपना 0.01 mm। बोलो यार, डिफिकल्ट लग रहा है क्या तुम लोग को? नहीं ना? आगे पढ़ो। For a particular observation, the reading of the main scale is 5 mm and 20th divisions of the circular scale coincides with the reference line. Calculate the true reading. अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा, अब ये तुम लोग ट्राई करोगे। है ना? बोलो। मेन स्केल रीडिंग बाबू दिया ही हुआ है, सर्कुलर स्केल रीडिंग आराम से निकाल ही सकते हो। कैसे निकाल लोगे? 20th डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट से। एरर की वैल्यू कैसे निकालोगे? कितना नीचे है? 5। कितना नीचे या कितना ऊपर है यही देखते हैं। अगर फिफ्थ कोइंसाइड कर रहा है तो कितना जीरो नीचे है? 5 नीचे है। तो एरर हो गया 5 इंटू लीस्ट काउंट। बोल दो यार। ठीक है, तो अब याद करो रीडिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी? MSR प्लस CSR। क्योंकि एरर पॉजिटिव है, एरर को क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, कर लोगे सॉल्व? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Moving on, next question. The pitch of the screw gauge is 1 millimeter and there are 100 divisions on the circular scale. When nothing is put in between the jaws, the zero of the circular scale lies 8 divisions below the reference line. फिर वही बात, 8 divisions below the reference line. तो कौन सा एरर हो जाएगा? बोलो। है ना? 8 divisions below तो मतलब यहाँ पर 8 आ जाएगा और 0 यहाँ है। 8 divisions below, एरर कितना हो जाएगा? कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव एरर। ठीक है। When a wire is placed between the jaws, the first linear scale division is clearly visible and 72 second divisions on the circular scale coincides with the reference line. The radius of the wire is, सब कुछ तो आपको पता ही है ना? पिच दिया है बाबू, CSD दिया है, वहां से लीस्ट काउंट निकल जाएगा। फिर वही क्वेश्चन सेम। अब देख रहे हो, एक बार आपने चीजों को सीख लिया तो वही क्वेश्चंस आते हैं, बार 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 रिपीट हो रहे हैं बस। बोलो, कोई दिक्कत? बना लोगे? है ना? बना लेना। चलो आगे बढ़ो। A screw gauge has 50 divisions on its circular scale. ठीक है, तो सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन्स दिए गए हैं? 50। आगे बढ़ो। The circular scale is 4 units ahead the pitch scale marking. है ना? The circular scale is 4 units ahead of the pitch scale marking prior to use. Prior to use मतलब वही fully closed position पे। है ना? तो कैसा होगा? ये आपको दिखेगा बाबू ऐसा। ये तो आपका हो गया यहाँ वाला एरर 0 और 4 है, यहाँ पे है 4, सॉरी 4 नहीं 0। तो किस टाइप का एरर हो गया ये? कितना यूनिट्स अहेड है? 4 यूनिट्स अहेड है। तो किस टाइप का एरर हो गया बाबू ये? नेगेटिव एरर हो गया। बोलो। अभी तक 2 क्वेश्चन हमने किए, उसमें वो 0 नीचे लाई कर रहा था, इसमें साफ साफ लिखा है, पढ़ो। द सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट्स अहेड ऑफ द पिच स्केल। है ना? ये आपका पिच का स्केल है, इससे 4 यूनिट्स अहेड है मतलब आगे है। इसका मतलब किस टाइप का एरर हुआ? नेगेटिव एरर हो गया। अपॉन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल,
अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm इज नोटिस्ड ऑन द पिच स्केल। तो पिच की वैल्यू आपको दी गई है कितना, 0.5 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको पहले बताया है वही सब चीज़ें क्वेश्चंस में एज अ लैंग्वेज यूज हो रही है। मैंने आपको बताया था कि एक कंप्लीट घुमाने से वो जितना आगे जाए वही पिच होता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? ठीक है, द नेचर ऑफ द जीरो एरर इन्वॉल्व एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। आई होप ये सब क्लियर है। तो लीस्ट काउंट तो आप यहीं से निकाल लोगे यार, फिर 0.01 mm आ जाएगा। और एरर कौन सा है? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव एंड डिविजन 5। नेगेटिव एरर है, बिल्कुल सही। और लीस्ट काउंट जो है, अच्छा यहाँ से है, ठीक है ठीक है, माइक्रोमीटर में दिया है। तो 0.01 mm मतलब अब वो हो गया 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर, है ना? तो आप यहाँ से इसको 1 इंटू 10⁻⁻5 मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका किसके बराबर है? 10 माइक्रोमीटर के बराबर है। ऊपर नीचे 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 हो जाएगा, वो 10⁻⁻6 हो। ये ऑप्शन मेरे हिसाब से अब बहुत इजी है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट PYQ पे चलो। If the screw on a screw gauge is given 6 rotations, it moves 3 mm on the main scale. If there are 50 divisions on the circular scale, the least count of the screw gauge। बना लोगे, बहुत इजी है ना? आगे बढ़ो, ये पढ़ो। The pitch and the number of divisions on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 mm and 100 respectively। वही दिया है आपको। When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the mean line। वही चीज है, 3 डिवीजन बिलो। कौन सा एरर? पॉजिटिव एरर। निकाल लोगे, इजी है। चलो पढ़ो ये। A screw gauge with a pitch of 0.5 mm and a circular scale with 50 divisions is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminium. Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincides with the main scale and the zero of the main scale is barely visible। इस लाइन को थोड़ा पढ़ो यहाँ पे ध्यान से। Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincides with the main scale line। है ना? इसका मतलब यहाँ पर आप देखो इस तरीके की चीज़ें हैं। ये तो आपका मेन स्केल हो गया, है ना? तो 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना? तो 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जीरो आपका क्या है? ऊपर है, और ये आपका 45th डिवीजन है ना? क्योंकि आप सोचो, यहाँ पे सोचो, कॉमन सेंस से सोचो, अगर यहाँ पे जीरो होता और जीरो आप ऊपर लेकर जाएंगे तो जाहिर सा बात है नीचे वाला 45 ऊपर आ जाएगा, है ना? लेकिन ये अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, कॉमनली मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में मिस्टेक देखा है। वो देखते हैं अच्छा 45 कोइंसाइड कर रहा है तो एरर कर देंगे 45 इंटू लीस्ट काउंट। हाँ, जबकि मैंने आपको क्या बताया, आपको एरर निकालने के लिए ये देखना है कि उसका जीरो कितना ऊपर या कितना नीचे है, कितना ऊपर या कितना नीचे है ना? आपके टोटल सर्कुलर में 50 डिविजन्स थे, तो टोटल 50 है, ये 45 है, तो कितना ऊपर गया है? बोलो, 5 डिवीजन ही ऊपर गया है ना? तो जो इसका एरर निकलेगा वो निकलेगा 5 इंटू लीस्ट काउंट। और किस टाइप का एरर है ये? नेगेटिव एरर है। कितने बच्चे समझ गए इसको? 45th डिवीजन जो है वो आपके इस वाले रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, क्लियर है? तो 45th अगर कोइंसाइड कर रहा है इसका मतलब जीरो ऊपर है। थोड़ा सोच के देखो, मान लो ये 0 0 कोइंसाइड करता तो ये ऊपर जाएगा, या अगर ये जीरो घूम के ऊपर जाएगा तो जाहिर सा बात है कि नीचे वाली रीडिंग ऊपर आएगी। ठीक है, और दूसरा मिस्टेक ये मत कर देना कि 45 कोइंसाइड कर रहा है तो 45 कर देंगे, नहीं। आपको हमेशा एरर निकालने समय सिर्फ ये बात देखना है कि वो रेफरेंस लाइन से कितना जीरो ऊपर या कितना नीचे है। समझ रहे हो? टोटल 50 डिविजन थे, अगर 45 को इंसाइड कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे ये 5 ही डिवीजन ऊपर है, तो एरर जो है वो 5 इंटू लीस्ट काउंट होगा, ना कि 45 इंटू लीस्ट। कर लोगे ना बाबू? बोलो, चमका क्या?
हाँ, एनर्जी बनाए रखना है, कोई दिक्कत। उसके बाद तो फिर वही है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग दिया ही गया है, 25th डिवीजन कोइंसाइड कर ही रहा है, तो आपका मेन स्केल रीडिंग आ ही जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग भी आ जाएगा, और नेगेटिव एरर है तो रीडिंग निकालने समय क्या कर दोगे, बताओ, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और क्योंकि नेगेटिव एरर है तो आप लास्ट में क्या कर दोगे, एरर को ऐड कर लोगे। ये सब क्वेश्चंस तुमको ट्राई करने हैं ना, अगले बार मैं पूछूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा नहीं कि बंद किए और कॉपी किताब बंद और कर लिए तो हो गया फिर जेई और नीट आपका, है ना, ऐसा नहीं करना है। जो होमवर्क दें, हम सारा डिस्कस कर दे रहे हैं आपके पास, सब कुछ आपको बता दिया, बस आपको इसके बाद लग कर लेना है। ठीक है, चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन अपने इस सीरीज का करते हैं, है ना, इसके अलावा कुछ है नहीं बाबू, है ना, तुम बिना मतलब का स्क्रू गेज से बच्चे डर रहे थे। ठीक है, आओ इधर देखो, पढ़ो इसको। और देखो दूसरा बात मैं तुमको एक बता देता हूँ कि ये एडीवी वर्ड देख के ना घबराना नहीं चाहिए। ये एडीवी वर्ड ना एडवांस 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 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं बना सकते। जनरली एडवांस वगैरह में क्या होता है कि आप जब भी कोई जेई एडवांस का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, बस यही है। अगर आपको 2-3 चैप्टर्स अच्छे से आते हैं और उसको मिलाकर अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो बस आपको करने आना चाहिए, आप प्रैक्टिस करेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, आओ चलो करते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन एन एक्सपेरिमेंट। आपको एक एक्सपेरिमेंट में क्या कैलकुलेट करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विथ अ स्क्रू गेज, है ना, आपको डेंसिटी डिटरमाइन करना है। ठीक है, और डायमीटर आप मेजर कर रहे हैं किससे, स्क्रू गेज से। ठीक है, और एक एक चीज लिखे। द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद द स्क्रू गेज हुज पिच इज 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो पिच कितना हो गया, 0.5 मिलीमीटर, एंड देर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर डिवीजन कितना हो गया 50, तो लीस्ट काउंट तो यहीं से निकल जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो गया, 0.01 mm। कोई दिक्कत किसी को, चलो आगे बढ़ो। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल इज 2.5 mm, तो आपको मेन स्केल का रीडिंग भी दिया है कितना, 2.5 mm। आगे पढ़ो। एंड दैट ऑफ द सर्कुलर स्केल इज 20 डिविजन्स, है ना, सर्कुलर स्केल जो रीडिंग है वो 20 डिवीजन है, इसका मतलब वही है कि 20 डिवीजन जो है वो उसके साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड। तो आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा, 20 इंटू 0.01 कितना हो गया, 0.02। क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई एरर का जिक्र किया गया है क्या, है ना। if the measured mass of the ball has a relative error of 2%, the relative percentage error of the density। इस क्वेश्चन का जो लास्ट लाइन है ना, कुछ बच्चे, क्योंकि ये एरर का वीडियो है नहीं, मैं कभी अलग से एक एरर का वीडियो बना दूंगा, तो आपके इसी यूनिट डायमेंशन में एक एरर करके भी टॉपिक आता है, तो थोड़ा सा उसने, मैं बोला ना जेई एडवांस वाले मिक्स कर देते हैं, तो उसने क्या किया, स्क्रू गेज के क्वेश्चन को एरर के क्वेश्चन के साथ मिक्स कर दिया है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है ना। ये एरर वो एरर नहीं है जिस जो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर हमने डिस्कस किया है, क्योंकि अगर आप अभी तक आपने इतने क्वेश्चंस किए हैं, अगर उस तरीके का कोई एरर होता तो वो बताता ना कि इतने डिवीजन ऊपर लाई कर रहा है, इतने डिवीजन नीचे लाई कर रहा है। वैसे किसी भी लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है, इसका मतलब ये वो एरर नहीं है जो एक स्क्रू गेज के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एरर फ्री है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप ये तो ईजी है। तो कैसे निकालोगे इसका डायमीटर, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग से। मेन स्केल रीडिंग कितना दिया गया है, 2.5 mm, और सर्कुलर रीडिंग आ गया 0.2 mm, तो कितना हो गया बाबू ये बताओ, 2.7 mm, है ना। तो डायमीटर जो है वो आपका 2.7 mm है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन में है कि आपके पास एक सॉलिड बॉल है, बॉल का शेप कैसा होता है, हम्म, बॉल किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का, है ना। आपके पास ये एक बॉल है और इसका शेप कैसा होगा, ये बोलो यार, स्फेरिकल शेप होगा। ठीक है, तो आपको इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसका जो डेंसिटी होगा वो डेंसिटी क्या होगा बताओ, मास बाई वॉल्यूम, है ना। तो ये मास है और सॉलिड की डेंसिटी हो जाएगी 4/3 पाई इंटू आर क्यूब।
4/3 पाई इंटू आर क्यूब, है ना, रेडियस होगा, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो आप इसको डायमीटर के टर्म्स में लिख सकते हो, तो ये m हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू, आप r को क्या लिख सकते हो, d/2, तो ये d³ क्या हो जाएगा 8, नहीं हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई, ये कट जाएगा 2 बार में, तो π/6 इंटू, डायमीटर के टर्म में निकाल ली क्योंकि डायमीटर हमको ये चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? देखो अब ध्यान से सुनो है क्या क्वेश्चन का, ये मतलब है ना, लास्ट लाइन पढ़ते हैं, इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज अ रिलेटिव एरर ऑफ 2%, द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी इज। कहने का मतलब यह है कि जब आप इस बॉल का डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो मास में जो एरर प्रिडिक्ट हुआ वो कितने परसेंट का हुआ, कोई मास मेजर कर रहा होगा तो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर रहा होगा, या कोई भी ह्यूमन एरर या टेक्निकल एरर के कारण उसमें कितने का एरर आ गया, 2% का, है ना, तो ओवरऑल डेंसिटी में कितने का एरर आएगा, ठीक है। रिलेटिव एरर है यहाँ पर, है ना, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का क्या मतलब होगा, कोई भी चीज़ अगर रिलेटिव रहता है ना, जैसे रिलेटिव एरर निकालना है तो आप क्या करेंगे, एरर को ओरिजिनल वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड, ओरिजिनल वैल्यू से। अरे बोलो यार, जैसे लेंथ में अगर रिलेटिव एरर चाहिए तो एरर इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, गॉट इट। जैसे एरर इन मास, रिलेटिव एरर इन मास, इसका मतलब एरर इन मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास, ठीक है। जैसे एरर इन रिलेटिव एरर इन डायमीटर, इसका क्या मतलब होगा, एरर इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ से एरर इन डेंस रिलेटिव एरर इन डेंसिटी हो जाएगा डेल्टा रो बाई रो, ये हो गया आपका एरर इन डेंसिटी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डेंसिटी। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके किसके बराबर है, m डिवाइडेड बाई π/6 d³। देखो बाबू π/6 जो है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें तो कभी कोई एरर इन्वॉल्व होगा नहीं। मास में एरर इन्वॉल्व होगा और किस में इन्वॉल्व होगा, डायमीटर में, ठीक है। तो मास में रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे, एरर इन मास डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मास इंटू 100। सबके एरर को एरर में हमेशा जोड़ देते हैं, ठीक है। डेंसिटी है, सॉरी डायमीटर है, क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ठीक है। अभी जो बच्चे एरर पढ़े हुए हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे, जो नहीं पढ़े मैं एरर के लिए कभी एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रिलेटिव एरर, कोई भी चीज़ अगर रिलेटिव रहता है ना तो उसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर करके लिखते हैं। जैसे रिलेटिव एरर इन मास, तो क्या हो जाएगा, एरर इन मास डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मास इंटू 100। रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, इसका मतलब एरर इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेंसिटी इनटू 100। 100 तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे d³ था तो क्यूब था इसलिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और डायमीटर में डेल्टा d बाई डी इंटू 100 हो गया। दिस इज रिलेटिव एरर इन डायमीटर, दिस इज एरर इन डायमीटर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमीटर इंटू 100, गॉट इट। चलो अब वैल्यू पुट करो, तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 विल बी इक्वल टू डेल्टा m बाई एम इंटू 100। इस पूरी की वैल्यू आपको 2% दी गई है क्वेश्चन में, देखो रिलेटिव एरर इन मेजरिंग मास इज 2%, तो ये वाला वैल्यू हो गया आपका 2 प्लस डेल्टा d बाई डी इंटू 100, ये है एरर इन डायमीटर, और ये कुछ नहीं होता, ये किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। ये जो एरर आप निकालते हैं ना, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो ये जो एरर इन मेजरमेंट है, जैसे यहाँ पर हम लोग डायमीटर स्क्रू गेज से मेजर कर रहे थे, डायमीटर किससे मेजर कर रहे थे, स्क्रू गेज से मेजर कर रहे थे, तो उसका जो एरर होगा वो उसका कुछ नहीं बल्कि लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट कितना निकाला था हमने, बताओ, 0.01 डिवाइडेड बाई डायमीटर कितना निकाला है, 2.7 इंटू क्या कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, इसको थोड़ा कैलकुलेट करो तो बाबू कितना होगा, ये 0.01 इंटू 100 तो ये 1 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2.7, कितना हो जाएगा ये, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाक से, 1 डिवाइडेड बाई 2.7, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, अरे 3 छूट गया ना, इंटू 3 भी तो है, ठीक है, इंटू, तो ये आपका लगभग आ जाएगा
वन या 1/2.7 तो 3, ये हो गया बाबू आपका 1.11, 1.11, तो ये हो जाएगा 2 + 1.11 दैट विल बी इक्वल टू 3.1%। तो एरर मैच कर रहा है क्या? तो 3.1% जो है वो डेंसिटी में एरर होगा, है ना। मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा फील दिला देता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। क्वेश्चन में था कि आपको एक सॉलिड बॉल का डेंसिटी मेजर करना था, ठीक है। तो जब उसका मास मेजर किया गया होगा तो उसमें कुछ एरर आया होगा। तो मास में जो एरर था उसका रिलेटिव एरर जो परसेंटेज था वो 2% था। ये क्वेश्चन में डेटा में गिवन है, पढ़िए इस लाइन को। इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज अ रिलेटिव एरर ऑफ 2%, है ना। एक बॉल की डेंसिटी निकालनी थी, तो डेंसिटी कैसे निकलेगी? मास और वॉल्यूम से। तो जब उस बॉल का मास मेजर किया जा रहा होगा तो उसमें एरर कितने परसेंट का आया था? रिलेटिव एरर 2% का था, ठीक है। और आपने एक स्क्रू गेज से उसका डायमीटर निकाला, तो स्क्रू गेज वाला पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, डायमीटर निकाला गया होगा तो, है ना। तो बोला गया कि अगर मास में एरर है और अगर डायमीटर में भी कुछ अगर एरर हो जाए तो टोटल डेंसिटी में कितना एरर आएगा, क्योंकि अगर मास और वॉल्यूम दोनों में एरर आ जाएगा तो डेंसिटी में भी कुछ एरर आएगा। तो बस वही चीज़ है ना। तो डेंसिटी जो m/π/6d³ फॉर्मूला हो गया मेरा, ठीक है। अब रिलेटिव एरर का मतलब होता है हमेशा एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी क्या होगा? एरर इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेंसिटी इनटू 100, है ना। ऊपर मास है तो एरर इन मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास इनटू 100। एरर में हम लोग सबके एरर को जोड़ देते हैं, है ना। बहुत कॉमन सा चीज़ है। अगर आप 5 चीज़ों को वैल्यू निकाल रहे हो और सब में एरर है तो टोटल एरर सबको एरर सबके एरर को जोड़कर ही मिलेगा। अगर आप 5 चीज़ें मेजर कर रहे हैं और सब में कुछ ना कुछ एरर आया तो टोटल एरर तो सबको जोड़कर ही मिलेगा ना। उसी तरीके का पार्ट है। यहाँ क्यूब था इसलिए यहाँ 3 आ गया। दिस इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डायमीटर। इसका वैल्यू तो आपको डायरेक्टली 2% दिया था। और डायमीटर को मेजर करने में कितना एरर होगा वो होता है हमेशा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, तो आपको लीस्ट काउंट पता ही था, डायमीटर आपने निकाल ही लिया, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन बचा, आंसर कितना आ गया? 3.1%। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि क्या है स्क्रू गेज, किस तरीके से आप इनको करेंगे, है ना। बहुत इजी टॉपिक था। एक बार आप अच्छे से इस लेक्चर को देख लेना, जितने क्वेश्चंस मैंने बीच में छोड़े हैं उनको प्लीज़ आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आपको खुद इस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। लगभग हमने सारे PYQ ही कर लिए हैं, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर आपको फिर भी लेक्चर में कोई डाउट है या कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना वीडियो पे, मैं अगले लेक्चर में उसको ज़रूर क्लियर कर दूंगा। या अगर मतलब मैसेज करके अगर डाउट क्लियर बना रहा तो मैं उसको रेस्पॉन्ड कर दूंगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।